बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अल्लाह ताला का करम हुआ और हमें दरबार नबी से फिर बुलावा आया और अब हम सुबह सवेरे फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद मदीना मुनव्वरा के सफ़र के लिए रियाद से रवाना हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह का मंज़र है। अभी अभी पौ फटना शुरू हुई है। आसमान पे अभी भी सूरज की लाली नज़र नहीं आ रही। अभी तक स्ट्रीट लाइट्स भी बंद नहीं हुई और हम घर से रवाना हो चुके हैं। दिल में एक ख़ुशी है, एक मसरत है और एक एहसास है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर इस काबिल समझा कि शहर नबी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी के लिए हमें एक मरतबा फिर से अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से बुलावा भेजा है। और ये उसकी वो बड़ी नेमत है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। खुशी खुशी हम अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइन बोर्ड पर इस वक्त के रियाद से मदीना मुनव्वरा 800 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो सफ़र काफ़ी लंबा है और अब हमारा सफ़र जारी है। सुबह हो चुकी है, सूरज अच्छी तरह से अपनी किरणें फैला रहा है। शदीद गर्मी का मौसम है लेकिन मौसम की कोई परवाह नहीं है। इस वक्त परवाह है तो ये है कि जल्द अज़ जल्द हमारा ये सफ़र तय हो जाए और हम मदीना मुनव्वरा के मुबारक शहर को जल्द अज़ जल्द अपनी नज़रों के सामने पाएँ। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से दोपहर 12 बजे हम मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत शहर इस वक्त आपकी नज़रों के सामने है। यहाँ के दर व दीवार अपनी किस्मत पे नाज करते होंगे कि वो किस शहर में हैं। और हम भी इस वक्त अपनी किस्मत पर ही नाज कर रहे थे और इस शाहराह पे जा रहे थे जिस पे हमें अपने होटल तक जाना था, जो कि हम पहले से ही बुकिंग जिसकी करवा चुके थे। और अब हम अपने होटल के करीब पहुँच चुके हैं जो कि रॉयल इन है और ये हरम शरीफ से बहुत ही कम फ़ासले पर है। सिर्फ दरमियान में एक शाहराह है जिसे क्रॉस करना होता है और सामने ही हरम शरीफ का अहाता शुरू हो जाता है। और ये होटल बहुत ही बेहतरीन है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो इसी होटल में ही स्टे करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर रूम अवेलेबल हो तो फिर हम किसी और होटल में कभी भी नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के 12:30 बजे हम अपने होटल में एंटर हुए। माह ज़िलहज मुबारक शुरू हो चुका है, इसलिए तकबीरात का एहतमाम खूब ज़ोर शोर से जारी है। और ये हमारे रूम है जिसमें आप छोटा सा टूर हम आपको करा देते हैं। ये यहाँ पर छोटा सा टॉयलेट है। इसके अलावा यहाँ पर ये कॉफ़ी और टी कॉर्नर भी है। यहाँ पर केटल की सहूलत भी मौजूद है। ये देखिए ये 4 बेडरूम है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे कुशादा सा कमरा है। बहुत ही अच्छी सा व्यू भी है बाहर का, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एलसीडी भी लगी है। ये रूम चेयर्स भी हैं, सामान रखने के लिए आपको टेबल्स भी दी गई हैं, फ्रूट बास्केट भी है। और ये ज़रा बाहर का भी नज़ारा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। वो देखिए नीचे खुदाई हुई है और यहाँ पर अल मकारिम होटल बन रहा है जिसकी हम आपको पहले भी टूर करा चुके हैं मक्का मुकरमा में स्टे के दौरान। और ये अब मदीना मुनव्वरा में भी इसकी तामीर शुरू हो चुकी है। और इसके बाद हम यहाँ से निकले हैं और असर की नमाज़ के लिए हम रवाना हो रहे हैं। ज़ोहर की नमाज़ हमने होटल में ही अदा कर ली थी क्योंकि जब हम मदीना मुनव्वरा में एंटर हुए तो उस वक्त ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, इसलिए अब हरम शरीफ जाके हमें जमात से नमाज़ नहीं मिलती। अब हम असर की नमाज़ अदा करने के लिए होटल से निकल चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम शॉप्स बंद हैं क्योंकि अज़ान का टाइम हो चुका है। और ये सामने हमारे हरम शरीफ का खूबसूरत मंज़र है जिसको देखने के लिए दुनिया का हर मुसलमान अपने दिल में आरज़ू रखता है। और हम उस खुश नसीबों में से हैं जिसे अल्लाह ताला ने ये मंज़र फिर से दिखाया है। अल्लाह ताला ये मंज़र हर मुसलमान को दिखाए और बार बार दिखाए, आमीन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत दिलफरेब मंज़र है। आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर कितने प्यारे कबूतरों की टोलियाँ हैं जो इधर कितनी अपने आप को महफूज समझे हुए हैं। ज़ाहिर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, दयार नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर हर एक ही अपने आप को मामून और महफूज समझता है और यही इस शहर की खूबसूरती है। देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत छतरियाँ खुली हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर फव्वार बरसाने वाले
पंखे भी चल रहे हैं ताकि नमाजियों को किसी किस्म की गर्मी का एहसास ना हो और गर्मी की शिद्दत कम हो सके। अगर कभी आपको मदीना मुनव्वरा आने की सआदत मिली है तो आपने भी महसूस किया होगा कि इस शहर में एक बहुत ही पुरसुकून कैफियत होती है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपका दिल दुनियावी तमाम फ़िक्रों परेशानियों से आज़ाद हो जाता है और आप अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करने लगते हैं। यही वो शहर है जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को पनाह दी थी और यहीं पे इस्लाम की पहली रियासत कायम हुई थी। इस शहर की क्या बात है और इस शहर में आने की सआदत अल्लाह ताला हर किसी को दे, हर मुसलमान की आरज़ू पूरी करे। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हम पर यह मेहरबानी फ़रमाई है। देखिए सामने ही बोर्ड पर आप पढ़ रहे होंगे, यकीनन अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। सुभान अल्लाह। रख के पढ़। आजकल वैसे हम बहुत ही हम इस वक्त मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एंटर हो रहे हैं और असर के अज़ान का टाइम हो चुका है और इस वक्त हम मस्जिद में एंटर हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाबा रहमतिका, या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और ख़ूबसूरत हरम शरीफ के अंदरूनी मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। क्या नूर है और क्या रोशनी है और क्या सुकून है और क्या इत्मीनान की कैफियत है, आप महसूस कर सकते हैं। आज 7 ज़िलहज है और कल से हज का आगाज़ होना है। अगले दिन से हज शुरू होना था। तमाम हज्जाज कराम यहाँ से मक्का तशरीफ़ ले जा चुके हैं, इसलिए काफ़ी कम रश था यहाँ पर। जिस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही कम लोग हैं और ये सब लोकल लोग ही हैं हमारी तरह से। और हज्जाज कराम क्योंकि इस वक्त मक्का तशरीफ़ ले जा चुके हैं, इसलिए मदीना मुनव्वरा में ख़ासी कम चहल पहल थी। नमाज असर की अदायगी के बाद अब हम इस वक्त हरम शरीफ से बाहर निकल रहे हैं और अब हम इसके बाद अपने होटल की तरफ ही जा रहे हैं। और हमारा इरादा ये है कि मगरिब की नमाज़ के लिए अब वापस आएंगे और इशा की नमाज़ और इसके बाद ज़ियारत रोज़े रसूल करने के बाद फिर रात गए वापस अपने होटल जाएंगे। हम इससे पहले भी आपसे सफ़र मक्का और मदीना की मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर कर चुके हैं, उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें भी ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा, उनसे भी आप खूब लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और मालूमात में इजाफ़ा होगा। इसी सफ़र के सिलसिले की दूसरी वीडियोस भी हम जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन सब को देखकर बहुत ही लुत्फ़अंदोज़